हाँ जी, तो आज क्या पढ़ेंगे अपन? आज अपना चैप्टर शुरू होगा 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि एरिया और वॉल्यूम होता क्या है। ठीक है ना, चलिए तो देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ उभरा हुआ, ठीक है, तो क्या दिमाग में आ रहा है ना? यानी कि कोई समतल यानी कि सरफेस है, एकदम फ्लैट सरफेस है। अगर आप उस पर आंखें बंद करके अगर अपना हाथ उस पर फेरेंगे, ठीक है, तो वो अगर कुछ भी उभरा हुआ नहीं है तो कुछ भी फील नहीं होगा, एकदम सरफेस फील होगी। ठीक है, और अगर कुछ उभरा हुआ है या कुछ भी उस पर कोई दाने हैं तो वो आपको बहुत इजीली फील हो जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब देखिए, दो चीज़ें अपन यहाँ देख रहे हैं कि सरफेस, ठीक है, एकदम फ्लैट सरफेस है ना, और अगर उस पर कुछ उभरा हुआ है यानी कि उससे ऊपर उठा हुआ है, ठीक है, तो वो एक अलग चीज़ हो जाएगी। ठीक है ना, तो एरिया क्या होता है कि जब तक अगर सरफेस फ्लैट है तो उसे क्या कहेंगे? एरिया। वो किस में कन्वर्ट आएगा, मतलब किस में काउंट होगा? एरिया में। ठीक है, वो एरिया ही हो सकता है। ठीक है, और जैसे ही उस फ्लैट सरफेस से कुछ ऊपर उठा हुआ है, ठीक है, तो वो किस में चला जाएगा? वॉल्यूम में। किस में चल जाएगा? वॉल्यूम में। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर देखिए, अच्छा बताओ, अगर कुछ ऊपर उठा हुआ है, ठीक है, तो उसका एरिया होगा कि वॉल्यूम होगा? ठीक है ना, गलत, उसका वॉल्यूम भी होगा और एरिया भी होगा। ठीक है ना, लेकिन जो फ्लैट सरफेस है उसका बताओ, एरिया भी होगा और वॉल्यूम भी होगा? तो सिर्फ एरिया होगा, है ना। अगर कोई फ्लैट सरफेस है, बिल्कुल फ्लैट सरफेस है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? एरिया होगा। ठीक है ना, लेकिन कोई उभरा हुआ है तो उसका वॉल्यूम भी होगा और एरिया भी होगा। बात समझ में आ गई? चलिए, जैसे कि हाँ ठीक है, जैसे कि अब ये सरफेस है। अब अगर मैं आंखें बंद करके इसको ऐसे मतलब इस पर हाथ फेरूं, ठीक है, तो इससे मुझे कुछ भी उभरा हुआ नहीं लग रहा है। ठीक है ना, तो इवन ये जो मैंने लिखा हुआ है, अगर मैं इस पर हाथ फेरूंगा तो भी कुछ पता नहीं चलेगा कि उभरा हुआ है। ठीक है ना, चलिए, तो इसका मतलब ये जो मैंने इंक इस पर लिखी है इसका भी क्या होगा? सिर्फ एरिया होगा। ठीक है ना, लेकिन अगर इस पर कुछ चिपका दें अपन, ठीक है, और मैं आंखें बंद करके इस पर फेरूँ तो वो इससे उभरा हुआ है, इसका मतलब उसका क्या होगा? वॉल्यूम भी होगा और एरिया भी होगा। बात समझ में आ गई? चलिए, और इसी तरीके से अब ये फ्लैट सरफेस है, इसी तरीके से अगर अपन ग्राउंड की बात करें, ज़मीन की बात करें, तो ज़मीन भी क्या है? एक फ्लैट सरफेस है। ठीक है, तो वेरी गुड, है ना। तो अगर कोई ग्राउंड है, ज़मीन है, धरती है, ठीक है ना, रोड है, तो वो क्या है? फ्लैट है, तो उसका क्या होगा? एरिया होगा। लेकिन उस पर कुछ बनाया हुआ है अपने, ठीक है ना, बिल्डिंग बनाई हुई है, कोई पोल लगा हुआ है, ठीक है, या डिवाइडर बना हुआ है, ठीक है ना, कोई दुकान है, ठीक है ना, तो अब वो ज़मीन से ऊपर उठी हुई है, तो अब उसका वॉल्यूम भी होगा और एरिया भी होगा। बस समझ में आ गई? लेकिन फ्लैट सरफेस है तो वो सिर्फ और सिर्फ एरिया होगा। इसी तरीके से आपने जैसे बोला कि भाई प्लॉट है अगर, तो प्लॉट का क्या होगा? सिर्फ एरिया होगा, लेकिन उस पर बिल्डिंग बन जाएगी तो वॉल्यूम भी होगा। ठीक है ना, चलिए, बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई। हाँ जी, अब बात और चीज़ देखते हैं इसमें। एरिया हमेशा दो लेंथ को इनटू करने पर आता है। ठीक है ना, कोई भी दो लेंथ, ठीक है ना, जैसे कि आप ले सकते हैं लेंथ इनटू विड्थ ले सकते हैं, ठीक है ना, या फिर हालांकि हाँ ठीक है ना, तो एरिया में हमेशा से क्या होगी? सिर्फ एक, या तो लेंथ होगी या फिर विड्थ होगी। ठीक है ना, एक लेंथ और एक विड्थ होगी मतलब। ठीक है, चलिए, वैसे देखा जाए तो दोनों ही लेंथ हैं, पर दोनों को अलग अलग समझें अपन, तो वो क्या है, उसको मतलब अलग अलग पढ़ें समझने के लिए, तो इसलिए उसको नाम अलग अलग दे दिया जाता है। ठीक है ना, तो एक लेंथ होती है और एक विड्थ होती है। बस समझ में आ गई? लेकिन कोई गोल चीज़ है, ठीक है, बॉल जैसी है, ठीक है, उसमें ना तो लेंथ विड्थ है, ठीक है ना, तो हमें वहाँ पर क्या करना पड़ेगा? आर को आर से इंटू करना पड़ता है।
अब ये भी एक लेंथ है, आर रेडियस क्या है, वो भी एक तरीके की लेंथ है, उसको भी आप ऐसे करके मेजर करते हो, ठीक है ना। तो अब वहाँ पर लेकिन एक अगर कोई बॉल है सर, है ना, तो बॉल के पास लेंथ भी नहीं है और विड्थ भी नहीं है, तो लेकिन उसके पास रेडियस है ओनली, तब हमको एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेडियस इंटू रेडियस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि एरिया को निकालने के लिए आपको दो लेंथ को तो इंटू करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी यूनिट क्या होती है, जैसे कि लेंथ की क्या होगी मीटर, विड्थ की क्या होगी मीटर, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से रेडियस भी क्या होगी मीटर में, ये भी क्या होगी मीटर में, तो ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई। तो एरिया हमेशा किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, है ना। देखो मीटर, किलोमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ये तीनों चारों के चारों क्या हैं, लेंथ की यूनिट हैं, लेंथ की यूनिट है ये तीनों, ठीक है ना। डिपेंड करता है कि आप मेजर क्या कर रहे हो, है ना, उस पर डिपेंड करता है। अगर आप बहुत बड़ी चीज़, है ना, रास्ते, हाँ, रोड मेजर कर रहे हो तो किलोमीटर में चल जाएगा, कपड़ा वगैरह मेजर कर रहे हो तो मीटर में चल जाएगा, कोई पेज वगैरह की बात कर रहे हो तो सेंटीमीटर में, और अगर पेज भी बहुत कोई छोटी सी चीज़ है तो वो मिलीमीटर में, ठीक है ना। चलिए, जैसे कि पेंसिल की नोक कितनी मोटी है, तो वो सेंटीमीटर में नहीं करोगे, किसमें, मिलीमीटर में, ठीक है ना। चलो, इस तरीके से बात समझ में आ गई। तो याद रखना कि एरिया के लिए हमेशा क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। तो ये देखिए, अगर अपन बात करें इसकी, रेक्टेंगल की बात करें, ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी लेंथ, और ये इसकी विड्थ हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसका एरिया निकालने के लिए कुछ भी नहीं है, हमको तो पता है बस दो लेंथ को इंटू करना है खाली, ठीक है ना। तो ये भी एक लेंथ हो गई, ये भी एक लेंथ हो गई, ठीक है ना। तो इसको इससे इंटू कर देंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, एरिया हो गया, ठीक है ना। चलिए, याद रखना कि वॉल्यूम में निकालने के लिए, वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, तीन लेंथ चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इसकी यूनिट क्या होती है मीटर क्यूब, ठीक है ना। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब अपन फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है ना, तो कई बार क्यूब की जगह पर स्क्वायर लगा देते हैं, है ना, तो ये ध्यान रखना है अपन को, ठीक है ना। तो इसकी यूनिट हमेशा मीटर क्यूब होगी, तीन लेंथ चाहिए, जैसे कि क्यूब है, क्यूब क्या होता है भाई, क्यूब एक ऐसे फिगर होती है जो 6 स्क्वायर से मिलकर के बना होता है, ठीक है ना। किससे बना होता है, 6 स्क्वायर से मिलकर के बना होता है। तो इसमें 6 स्क्वायर हैं, ठीक है ना, ये 1 2 पीछे 3 नीचे 4, ये 5 और ये 6, ठीक है ना, 6 स्क्वायर से मिलकर के बना होता है। तो अगर इसके अपन को वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालेंगे भाई, इसकी ये एक लेंथ होगी, ये वाली एक लेंथ हो जाएगी, और एक ये ऊपर हो जाएगी, ठीक है। अब इन तीनों को लेंथ लेंथ बोलेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए इसको नाम दे देंगे, एक को लेंथ और विड्थ। याद रखना लेंथ और विड्थ हमेशा कहाँ होगी, सरफेस पर होगी, ठीक है ना, नीचे कभी भी ऊपर उठी हुई नहीं होगी। ऊपर उठी हुई को हमेशा क्या बोलते हैं अपन, हाइट बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अपन अभी अपन बोलें, अपन पूछते हैं किसी से कि तेरी लंबाई कितनी है, ठीक है ना, लेकिन इंग्लिश में क्या पूछते हैं, तेरी हाइट कितनी है। तो हिंदी में तो अपन क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, ठीक है ना। तेरी लंबाई कितनी है भाई, तो लंबाई पूछने के लिए तो फिर उसको पहले नीचे लेटना पड़ेगा ज़मीन पे, अब आप मेजर करो, ठीक है ना, ऊंचाई, है ना। तो हाँ, तो अगर बोलना है तो क्या बोलना, अगर लंबाई पूछ रहे हो इसका मतलब लेंथ पूछ रहे हो, लेंथ तो कैसे बताएगा, फिर वो ज़मीन पे लेटेगा पहले और फिर मेजर करो, और ये इतनी लंबाई है भाई, क्योंकि लेंथ और विड्थ हमेशा कहाँ होगी, ज़मीन पर ही होगी, सरफेस पर होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर सरफेस से ऊपर उठी हुई है तो वो हाइट है या फिर ऊंचाई है, ठीक है ना। तो गलती से भी इसको ऊपर उठी हुई को क्या नहीं बोलना है, लेंथ या विड्थ नहीं बोलना है, ठीक है ना। लेंथ और विड्थ हमेशा कहाँ बोलना है, नीचे सरफेस पर ही बोलना है। अब हमें चाहिए, देखो कॉमन सेंस है, हमें क्या लाना है, क्यूब लाना है, यानी कि तीन लेंथ को इंटू करना है, ठीक है ना। तो देखो आराम से कर दोगे आप, ये L इंटू W इंटू H, तीनों को इंटू करते ही क्या हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, क्या हो जाएगा, ये मीटर क्यूब हो गया। बात समझ में आ गई। इस तरीके से तो मेरे ख्याल से एरिया
और वॉल्यूम समझ में आ गया। इसी तरीके से अगर अपन उसकी बात करें स्फीयर की, स्फीयर क्या होता है हाँ, देखो दो चीज़ें अपने पास। अगर अपन एरिया वाली बात करें तो ये क्या है, एक सर्कल है। लेकिन इसी चीज़ को मैं अगर मान लो बॉल की बात करूं, बॉल यहाँ पर रखी हुई है मान लो, है ना। अभी सर्कल देखो, अभी मैं अगर इस पर हाथ फेरूं तो मुझे नहीं पता चलेगा कि ये सर्कल है या इस पर कुछ बना हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि ये सरफेस पे एकदम चिपका हुआ है। लेकिन अगर यहीं पे मैं बॉल रख दूं और फिर आंखें बंद करके ऐसे करूं तो पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सरफेस से ऊपर उठी हुई है, ठीक है ना। इसी तरीके से उसको ज़मीन पर रख देंगे तो ज़मीन पर भी वो फील हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि वो ऊपर उठी हुई है। तो उसका वॉल्यूम भी होगा और एरिया भी होगा। तो उसी तरीके से मैंने अभी आपको समझाया कि अगर आपको क्या करना है, जैसे कि सर्कल है, सर्कल का एरिया निकालना है तो इसके पास ना तो लेंथ है ना विड्थ है। तो इसका एरिया निकालने के लिए आपको इसकी जो लेंथ है ना, तो रेडियस को रेडियस से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से स्फीयर है, स्फीयर का एरिया निकालने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, जो बॉल की जो शेप होती है उस शेप को अपन क्या बोलते हैं, सर्कल नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, स्फीयर बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसका भी एरिया निकालने के लिए आपको रेडियस को रेडियस से इंटू करना पड़ेगा, 2 बार इंटू करना पड़ेगा। लेकिन जब वॉल्यूम निकालोगे आप स्फीयर का, ठीक है, बॉल का वॉल्यूम निकालोगे, तब आपको क्या करना पड़ेगा, अब तब आपको रेडियस को कितनी बार इंटू करना पड़ेगा, 3 बार, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। हालांकि ये कॉमन सेंस वाली बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इसको इन तीनों को इंटू कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, ऐसा नहीं है, उसका फॉर्मूला बनेगा अलग, है ना। बट इतना याद रखना है कि भाई 3 तो आएंगे ही आएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई r² लगा दो आप, है ना, तो वहाँ कन्फ्यूजन, जैसे कि आप कन्फ्यूज हो जाओगे भाई r² लगाऊँ कि r³ लगाऊँ। तो याद रखना कि वॉल्यूम में 3 लेंथ आती है, तो ये तो इसी कंडीशन में लगेगा। बात समझ में आ गई। चलिए, तो एरिया और वॉल्यूम मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है ना। एरिया क्या होता है, सरफेस पर होता है, और वॉल्यूम सरफेस से ऊपर उठा हुआ होता है, ठीक है ना। और कुछ लोग इसको ऐसे भी समझाते हैं कि जैसे वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर आप किसी चीज़ को भर सकते हो कि किसमें कितना भरा हुआ है सामान, ठीक है। जैसे कि एक गिलास है, उसमें आप कितनी रेत भर सकते हो, कितना पानी भर सकते हो, है ना, तो वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा पूरा, है ना, कितना भर सकते हो वो उसका वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। तो ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो एरिया समझ में आ गया और वॉल्यूम समझ में आ गया। अब 10th क्लास में हमें कौन कौन सी शेप पढ़नी है और फिर उनको आपस में मिला करके अपन कुछ भी बना सकते हैं और फिर उसका सरफेस और वॉल्यूम पूछ लेगा, ठीक है। सही नहीं है, इंक चिपक रही है। ये अपन लाए थे जो वाली सही थी। अच्छा, बंद करो। चलिए, ठीक है। देखिए, ये सारी शेप जो हम छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं वो सारी शेप कैसी है, 2D है। 2D और 3D क्या होता है भाई, 2D जो सरफेस, जितनी भी सरफेस वाली चीज़ें हैं जो सिर्फ सरफेस पर बनाई जा सकती है, सरफेस पे ऊपर उठ कर के नहीं आ सकती, वो सारी 2D है, ठीक है। चलिए, और जो सरफेस से ऊपर उठ सकती है वो सारी 3D है, ठीक है। चलिए, तो देखिए, स्क्वायर सिर्फ एक सरफेस पे बनाया जा सकता है, कभी भी सरफेस से ऊपर नहीं आ सकता, तो ये एक 2D है। रेक्टेंगल बचपन में पढ़ते हुए आए सारे, है ना, ये भी क्या है, सरफेस पे बना सकता है, सरफेस से ऊपर नहीं आ सकता। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल, जिसमें 2 लेंथ हो, ठीक है ना, और हाँ, जिसमें हाइट नहीं है, ठीक है। और 3D का मतलब 3 डायमेंशन, जिसमें 3 लेंथ हो, है ना, जिसमें लेंथ विड्थ और हाइट तीनों आ जाती है, ठीक है। चलिए, तो इसमें सिर्फ यही है, लेंथ और विड्थ है, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है ना। क्यूब क्या होता है भाई, अगर आप 6 स्क्वायर को मिला देंगे, ठीक है, इस तरीके से, ऐसे 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 और ऐसे, तो ये क्यूब बन जाएगा। इसमें 6 स्क्वायर होते हैं, ठीक है। चलिए, रेक्टेंगल, है ना, 6 रेक्टेंगलों से मिलकर के क्या बनता है, क्यूबॉइड बन जाता है ना। अब इसमें लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है, इसलिए ये 3D है। सर्कल सरफेस पे बनता है, ठीक है ना। चलिए, इसमें रेडियस ही होती है खाली, ठीक है। चलिए, तो ये 2D है। अब ये देखो, अगर मैं सिर्फ ऐसे बना देता
तो ये भी एक सर्कल बन जाता, लेकिन मैंने इसके नीचे क्या बना दी, एक तरीके से शेडो बना दी इसकी, ठीक है ना। तो शेडो बना दी इसका मतलब क्या है, एक तरीके से ये स्फेयर है ना। 2D शेप की शेडो बन सकती है क्या, नहीं बन सकती, है ना। जैसे कि अभी मैंने अभी ये जितने भी सरफेस बनाए हुए हैं, ठीक है, अब मैं अगर यहाँ से लाइट डालूँ तो क्या इधर शेडो बन जाएगी, नहीं। इसका मतलब ये भले मैंने 3D जैसा लग रहा है, लेकिन ये अभी भी 3D नहीं है, ठीक है ना। बनाया इस तरीके से, लेकिन अभी भी क्या है, ये 2D है, क्योंकि ये एक सरफेस के ऊपर है, सरफेस से बाहर निकला हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर शेडो बना दी, इसलिए ये क्या है, एक स्फेयर है, ठीक है ना, एक गोला है। इसी तरीके से ट्रायंगल क्या है भाई, 2D है, ठीक है। चलिए, कौन क्या है, एक 3D है। कौन क्या होता है भाई, कौन आपने आइसक्रीम खाई होगी, कौन आइसक्रीम खाई होगी आपने, है ना, वो भी है। और जो बर्थडे पे पहनते हैं वो ऐसे वाली टोपी, वो भी क्या है, कौन है, ठीक है। सिलेंडर, सिलेंडर क्या होता है, ये आपने बेलन देखा होगा, बेलन के अगर आप दोनों हत्थे काट दो, ठीक है, तो जो बीच का बचेगा वो क्या है, सिलेंडर है। और जो दोनों हत्थे आएंगे वो भी क्या है, सिलेंडर है, ठीक है ना। इस तरीके से अपना जो गैस का सिलेंडर आता है वो भी क्या है, सिलेंडर शेप का ही है, ठीक है ना। चलिए, इस तरीके से, ठीक है, तो ये सिलेंडर हो गया, ठीक है। तो ये 3D है, ये 3D शेप है और ये 2D शेप है। ये हम बचपन से पढ़ते हुए हैं, इसलिए ये नहीं पढ़ेंगे फिलहाल, इस वाले चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। 3D वाले पढ़ेंगे, हालांकि इसमें अपन ने सर्कल पढ़ के आए हैं अभी अपन, है ना, इससे पहले वाले चैप्टर में। और ट्रायंगल भी अपन ने 6 चैप्टर में पढ़ लिया है, ठीक है ना। चलिए, हालांकि इसमें थ्योरम पढ़ी है अपन ने, एरिया वगैरह नहीं पढ़ा है, पर फिर भी एरिया का फॉर्मूला तो लगता ही है कि उसमें कहीं ना कहीं, ठीक है। चलिए, 10th क्लास में अपन पढ़ेंगे 3D शेप्स। अब 3D शेप का अपन ने अभी देखा है कि इनका जो 3D शेप वाले होते हैं वो उनका वॉल्यूम तो होता ही है, एरिया भी होता है, ठीक है। चलिए, इसलिए इन सब का क्या पढ़ेंगे अपन, एरिया भी पढ़ेंगे और वॉल्यूम भी पढ़ेंगे। अच्छा, एक दो चीज़ और समझते हैं अपन। देखिए, सरफेस क्या होती है, सरफेस, ठीक है ना, जिसको आंख बंद करके आप टच कर सकते हो, यानी कि उसके पास क्या है, सरफेस है। बात समझ में आ गई, जिसको आप टच कर सकते हो उसके पास कोई ना कोई सरफेस है, बात समझ में आ गई। चलिए, तो अगर अपन बात करें, क्या इसके पास क्यूब के पास सरफेस होगी क्या, हाँ, क्यूब के पास सरफेस नहीं होगी, ठीक है। चलो, और कितनी सरफेस है इसके पास, निकालना पड़ेगा, चलिए, ठीक है। तो इसके पास 6 सरफेस है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 सरफेस है। तो मैंने बोला ना, कहाँ कहाँ टच कर सकते हो आप, ठीक है। चलिए, क्यूबॉइड, इसके पास कितने सरफेस है, इसके पास भी 6 है। इसके पास गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते, इसको आप बस फील कर सकते हो, लेकिन सरफेस तो अभी भी है, ठीक है। कौन, कौन के पास भी सरफेस है, ठीक है ना, एक ऐसे टच कर सकते हो और एक नीचे इसके टच कर सकते हो, ठीक है। चलो, और सिलेंडर, इसके पास भी सरफेस है, कैसे, एक तो ऐसे सर, देखो इसको देख सकते हैं अपन, है ना, या इसको देख लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये एक सरफेस हो गई, एक ऊपर सरफेस हो गई और एक नीचे सरफेस हो गई, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए, यानी कि सरफेस तो सबके पास है, ठीक है ना। क्या सभी सारे के सारे एक ही सरफेस से मिलकर के बने हुए हैं क्या, सबके पास एक ही सरफेस है क्या, नहीं, अलग अलग है, सबके पास अलग अलग सरफेस है, ठीक है ना। इसके पास कितने सरफेस है, 6 सरफेस है। इसके पास, इसके पास, इसके पास एक ही सरफेस है पूरी, है ना। चलो, इसके पास 2 सरफेस है, एक ऊपर वाली, ठीक है, और एक नीचे सर्कल, नीचे वाला सरफेस क्या होगी, सर्कल ही होगी एक, ठीक है ना। चलिए, इसके पास कितनी सरफेस है, 3 सरफेस है, एक ऊपर ढक्कन मान लो, नीचे पेंदा मान लो, बॉटम जिसे बोलते हैं, और एक बीच का, ठीक है ना, 3 सरफेस हो गई, ठीक है ना। चलिए, तो अब अगर मैं कहूँ इसका सरफेस एरिया निकालो, तो अब सरफेस को काउंट करने के हिसाब से 2 तरीके के सरफेस एरिया हो जाते हैं, ठीक है। सरफेस का मतलब क्या, सरफेस एरिया, एरिया बोलो चाहे सरफेस एरिया बोलो, एक ही बात है, ठीक है ना। 10th क्लास में आपको ज़्यादातर बोलेंगे सरफेस एरिया, ठीक है ना, यानी कि जहाँ टच कर सकते हो वो सरफेस है और उसका एरिया होगा, ठीक है ना। चलिए, बात समझ में आ गई। चलिए, तो 2 तरीके के सरफेस एरिया होंगे आपके पास, एक होगा, एक नाम आता है कर्व्ड सरफेस एरिया,
कर्व्ड सरफेस एरिया, एक आता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब कर्व्ड का मतलब क्या है, ठीक है ना। कर्व्ड इसको ही अपन लेटरल भी बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, इसी को बोलते हैं लेटरल। ठीक है, अब लेटरल का मतलब क्या होता है, लेटरल का मतलब होता है जिसमें से टॉप और बॉटम को हटा दें तो जो बचेगा वो क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। क्या इसके पास होगा क्या कर्व्ड सरफेस एरिया, क्यों नहीं होगा, होगा ना। टॉप और बॉटम हटा दो, जो बीच में बचा वो क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया है। ठीक है ना, बस साइड में होना चाहिए, टॉप और बॉटम हटा दो बस। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या है, टॉप और बॉटम हटा दो, अगर है तो हटा दो, नहीं है तो नहीं हटा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसका टॉप क्या है, ये है, बॉटम नीचे होगा, उसको हटा दो, बचा क्या, ये बचा, कर्व्ड सरफेस एरिया बचा। तो कितने एरिया बचे, कितने सरफेस बचे इसके पास, 4 सरफेस एरिया बचे, यानी कि 4 सरफेस बची, तो 4 सरफेस का एरिया निकाल सकते हैं। इसके पास 4 बचेंगे, टॉप हटा दो ढक्कन, ठीक है, नीचे से बॉटम हटा दो, ठीक है, तो 4 बचेंगे ये, ठीक है ना, 1 2 3 और ये 4, इस तरीके से। इसका हटा सकते हैं क्या टॉप और बॉटम, नहीं हटा सकते, यानी कि इसके पास ये पूरी एक सरफेस है, यानी कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है ना, इसके पास है ही नहीं, क्योंकि हाँ एक ही है वो तो इसका कर्व्ड सरफेस, कभी भी आप देखना स्फीयर का बोलेगा ही नहीं वो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो, है ना, या फिर बोलेगा तो सब भी अपन को क्या निकालना है, वो पूरा ही निकालना है। ठीक है ना, अगर कर्व्ड सरफेस एरिया पता है किस स्फीयर में नहीं बोलेगा, किसमें बोलेगा, हेमी स्फीयर में बोलेगा, हेमी बोलो चाहे सेमी बोलो एक ही बात है, हाफ। ठीक है, इस तरीके से इसको अगर अपन कट कर देंगे, बॉल को अगर आपने कट कर दिया, ठीक है, अब उसके पास कितनी सरफेस है, अब 2 सरफेस हो गई, क्योंकि एक नीचे आ गया, उसको अगर आप सीधा कर दोगे तो ढक्कन बन गया, नीचे उल्टा कर दोगे तो नीचे का बॉटम बन गया। ठीक है ना, अब 2 सरफेस हो गई उसके पास, एक ये ऊपर नीचे वाला ढक्कन हटा दो और जो बचा वो कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है ना, अगर हमने ढक्कन लगा दिया तो अब कर्व्ड भी आ गया और ढक्कन भी आ गया, तो टोटल हो गया पूरा। इसी तरीके से इसमें देख लो, ये आसपास का ढक्कन और टॉप हटा देंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया, लेकिन अगर दोनों लगा देंगे तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल, क्योंकि सारी सरफेस आ गई इसके अंदर। ठीक है ना, इस तरीके से इसमें ढक्कन और नीचे बॉटम हटा देंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया, और अगर दोनों भी लगा दिया और सब पूरा पूछ रहा है तो टोटल सरफेस एरिया। ठीक है ना, इसमें पूरे स्फीयर की बात करेंगे तो कभी कर्व्ड सरफेस नहीं पूछेगा वो, बस वो सरफेस एरिया पूछेगा या फिर टोटल सरफेस एरिया पूछेगा, एक ही बात है। लेकिन अगर इसको कट कर दिया तो तब इसके पास 2 सरफेस एरिया आ गए अपने पास, एक कर्व्ड भी है और एक टोटल भी है। अगर आपने बॉटम हटा दिया, नीचे का सर्कल हटा दिया तो कर्व्ड सरफेस एरिया, और अगर ढक्कन लगा दिया तो कर्व्ड सरफेस एरिया भी है और सर्कल भी है, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरीके से कौन देखो, कौन के पास भी कितनी सरफेस है, 2 सरफेस है, एक ये घुमावदार और नीचे का बॉटम। ठीक है ना, तो अगर बॉटम हटा दिया तो क्या बचेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया बचेगा खाली, और बॉटम लगा दिया तो कर्व्ड सरफेस एरिया भी है और सर्कल भी है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। सिलेंडर देखो, ढक्कन हटा दिया, नीचे से बॉटम हटा दिया तो कर्व्ड सरफेस एरिया बचेगा, है ना। ये इसका ढक्कन हटा दिया, नीचे से पेंदा काट दिया मैंने, तो क्या बचा, बस ये बचा, है ना। और अगर मैं इसको इस पेंदे को भी काट दूं तो एक ये फ्लैट रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है ना, सिलेंडर को लेकर के बहुत सारी शेप बनाने के कर देते हैं, है ना, जैसे कि ये है। ठीक है, अब अगर मैंने इसको ऐसे कर दूंगा मैं, ये लो, ठीक है, ये हाँ ये कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। इसमें ना तो टॉप है ना ही बॉटम है, ना तो ढक्कन है ना ही बॉटम है, कुछ भी नहीं है, तो ये सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया है। और इसको मैंने काट दूंगा, यहाँ से काटते ही खोल दिया तो ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। ठीक है ना, चलो इस तरीके से। तो अगर मैंने ढक्कन लगा दिया और बॉटम भी लगा दिया तो टोटल सरफेस एरिया। ठीक है ना, तो अब इसी से इसके एरिया के फॉर्मूला निकाल सकते हैं अपन। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया पूछता है अगर मान लो, ठीक है ना, तो एरिया को अपन 2 भागों में बांट देते हैं। ठीक है, कर्व्ड, ठीक है, और टोटल।
हम्म ठीक है। अब देखो ये कर्व्ड है भाई, ठीक है भाई। तो देखो अगर हमें कर्व निकालना है इसका सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे? क्यूब का सरफेस की कैसी शेप है इसकी? इसकी सरफेस, एक सरफेस की शेप कैसी है? स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? अभी बताया था ना मैंने, इसकी लेंथ है और ये विड्थ है, बस एक स्क्वायर एक सरफेस देखो ना, इसका लेंथ और विड्थ तो और दोनों, हाँ, और लेकिन इसकी लेंथ और विड्थ दोनों इक्वल है तो साइड बोल देते हैं उसको, तो साइड का स्क्वायर, ठीक है ना। अब कितने इसके कर्व में हाँ कितने स्क्वायर है इसके पास? 4 स्क्वायर है इस कर्व में, है ना। तो ये 1 2 3 और ये 4, तो 4 स्क्वायर, ठीक है ना। देखो ये इसका निकालेंगे, ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। ए का मतलब क्या है? साइड है, ठीक है ना। ए मतलब क्या? जैसे कि ये ए है और ये ए है और ये ए हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ तो ये 1 2 3 और ये 4, तो इसको अपन क्या ले सकते हैं? 4a², ठीक है ना। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि अगर कभी भूल भी जाओ तो कॉमन सेंस लगा करके बना सकते हैं अपन, ठीक है ना। चलिए अगर टोटल सरफेस एरिया करेंगे तो 6a² हो जाएगा भाई। टॉप भी वही है, बॉटम भी सेम ही है, ठीक है ना। 2 और जुड़ जाएंगे इसमें तो ये हो जाएगा 6a², ठीक है। चलिए इसका बताओ भाई। इसकी लेंथ अलग है, विड्थ अलग है और हाइट अलग है, ठीक है ना। तो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल। देखो ये एल है, ये विड्थ है और ये हाइट है। अब इसका फॉर्मूला कैसा बनता है वो बताऊंगा तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर चाहिए तो आप बता देना, अपन दोबारा समझा देंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो देखो इसका याद करने का तरीका कैसा है? हाँ तो देखो एल डब्ल्यू, ठीक है ना, लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट, विड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, हाइट इंटू लेंथ, ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। अब इसमें से अगर अपन टॉप और बॉटम हटा देंगे तो क्या बचेगा? देखिए तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा कर्व सरफेस एरिया का 2 इंटू एल इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है, विड्थ इंटू हाइट, ठीक है, ठीक है। विड्थ की जगह आप चाहो तो ब्रेथ बोलते हैं जो, ब्रेथ भी आप भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये कर्व सरफेस एरिया हो गया और ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। अगर अपन स्फेयर की बात करें तो स्फेयर का तो एक ही है भाई, ठीक है। तो देखो कभी एक काम करना, कभी आप ऑरेंज खाओगे ना, ऑरेंज, ठीक है ना, तो उसका छिलके निकालोगे ना आप, ठीक है। छिलके निकाल करके जब आप उसको सर्कल बनाओगे, ठीक है ना, तो देखो मतलब इसके ऊपर अगर आपने कपड़ा लिया, ठीक है, और आपने क्या किया, जैसे कि एक सर्कल है, ठीक है ना, इसका इसका एरिया निकाल, इसके रेडियस निकाल लोगे आप, डायमीटर निकाल सकते हैं, डायमीटर निकाल के उसका आर पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो आपने अगर पाई आर स्क्वायर लिखा, क्या लिखा? पाई आर स्क्वायर, ये क्या है? किसका? ये सर्कल का एरिया मेरे भाई, ठीक है ना। तो अगर आपके पास कोई स्फेयर है, ठीक है ना, और उसका ऊपर आपने कपड़ा लपेट लिया, ठीक है, और फिर जब उसको मेजर करोगे आप, ठीक है ना, तो वो किसके बराबर आता है? 4 सर्कल के बराबर आता है, ठीक है ना। इसीलिए स्फेयर का जो सरफेस एरिया बनता है वो क्या बनता है? 4 पाई r², ठीक है ना। ये स्फेयर का मान लो इसको, है ना, इसके लिए अलग से चलेगा ये सिस्टम, स्फेयर हो गया। और अगर हेमी स्फेयर की बात करेंगे तो हेमी स्फेयर, ठीक है। तो हेमी यानी कि आधा, तो इसको आधा कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा,
ठीक है ना, 2 से डिवाइड करते ही तो ये हो जाएगा 2 πr², 2 πr²। ठीक है, चलिए तो ये गलत बता दिया मैंने, पर देखो मतलब हेमिस्फेयर में ये जो मैंने बताया ये क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये क्या है, कर्व्ड है, ठीक है। लेकिन अगर टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो देखो टोटल में मत काउंट करना है इसको, है ना, इसके लिए अलग चल रहा है ये, क्योंकि स्फेयर के लिए अलग और हेमिस्फेयर के लिए अलग। ठीक है, चलो एक काम करता हूँ, इसको ऐसे करता हूँ। देखो ये मैंने बना दिया स्फेयर और ये मैंने बना दिया नीचे हेमिस्फेयर। ठीक है, हाँ जी। तो स्फेयर के लिए जो आया था हमारे पास, उसके लिए ना तो उसके लिए कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया एक ही होता है। ठीक है, तो वो हो जाएगा 4πr²। ठीक है, और हेमिस्फेयर के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, इसका आधा, 2πr²। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या, नीचे से बॉटम बॉटम हटा दो और ऊपर ऊपर वाला बचेगा बस। ठीक है ना, और टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, बॉटम भी ऐड हो जाएगा। बॉटम क्या है, सर्कल है एक, तो ये हो जाएगा 3πr²। इसमें एक और पाई जुड़ जाएगा, πr² जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 3πr²। ठीक है, चलो समझ में आ गई बात। कौन देखो, कौन में देखो, है ना, ये क्या होती है, इसकी रेडियस है r। ठीक है, ये इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट है, और ये जो टेढ़ी चल रही है इस, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं, और इसको दिखाते हैं एल से। किसे दिखाते हैं, एल से। ठीक है, तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है πr/l। देखो मैंने आपसे कहा था कि एरिया निकालने के लिए हमेशा 2 लेंथ इनटू होती है, तो देखो पाई तो कुछ है ही नहीं, लेंथ वगैरह कुछ भी नहीं है, वो तो कांस्टेंट है। तो देखो आर आ रहा है और लेंथ आ रही है, दोनों को इनटू करेंगे तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर। ये भी मीटर, ये भी मीटर, मीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, πr/l। ठीक है, अब इसमें अगर अपन को टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बॉटम भी ऐड कर देंगे। बॉटम में क्या आएगा एरिया, बॉटम का एरिया क्या होगा, सर्कल का क्या होता है, πr², यानी कि इसमें πr² ऐड कर दें। ठीक है, तो देखो πr/l प्लस πr²। ठीक है, अब दोनों में πr आ रहा है ना, कॉमन ले लेते हैं πr। ठीक है, तो यहाँ पर πr से πr कट गया, क्या बचा l, प्लस यहाँ पाई से पाई कट गया, r से एक r कट गया, क्या बचा r बचा। ठीक है, तो ये बन गया, ठीक है ना, πr इंटू l प्लस r। ठीक है ना, चलिए तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब बात करते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, देखो टॉप हटा दो और बॉटम हटा दो, तो ये देखिए इसकी ये क्या है, हाइट है, ये इसकी हाइट है, ये इसकी रेडियस है। ठीक है, चलिए तो अब देखो एक तरीके, अगर मैं आपको इसमें बताऊं, देखो ठीक है, अब देखो अपन ने देखा था अभी कि एक रेक्टेंगल को, इसको अगर मैं ऐसे ऐसे मोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है ना, तो अगर इसका पूरे का एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकाल लो चाहे इसका निकाल लो, दोनों की एक ही बात है। ठीक है ना, तो देखो अभी ये क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है ना, तो जो इसकी लेंथ है, ठीक है, अब अगर मैं ध्यान देखना है ना, इसकी जो लेंथ है, अगर मैं इसको क्या बना दूं, सिलेंडर बना देता हूँ। ठीक है, तो जो इसकी लेंथ है वो क्या बन गई, सर्कल का क्या, चलो सर्कल का स्फीयर, सर्कल का कर्व सरफेस एरिया, वेरी गुड, सर्कल का कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो
तो ये क्या है, लेंथ है इसकी, ठीक है। अगर मैंने इसको क्या बना दिया, सिलेंडर बना दिया, तो ये एक सर्कल की शेप बन गई है। तो इसकी जो लेंथ थी वो क्या बन गई, सर्कल की सरकमफ्रेंस बन गई। क्या बन गई, सरकमफ्रेंस। और यानी कि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr क्या होता है, 2πr, ठीक है। चलिए, तो ये रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल से हमने क्या बनाया था, सिलेंडर बनाया था। तो जो लेंथ थी वो तो किस में कन्वर्ट हो गई, 2πr में, 2πr में कन्वर्ट हो गई, ठीक है ना, 2πr में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। और अब लेकिन इसमें तो सिर्फ लेंथ ही आ रही है, 2πr ए की लेंथ आ रही है, हमें तो एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक चाहिए, तो इसको इसकी जो ये 2πr है, लेंथ है, इसको किससे इंटू कर देंगे, हाइट से इंटू कर देंगे। तो क्या निकल जाएगा हमारे पास, कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 2πr इंटू एच, ठीक है। तो देखो इसमें भी दो ही लेंथ आ रही है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ठीक है ना। r एक लेंथ है, h एक लेंथ है, तो दोनों का इंटू करेंगे तो क्या आएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये दो लेंथ हो गई, ठीक है, 2πrh, ठीक है। अब अगर अपन बात करें सिलेंडर की, तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे इसका, तो इसमें क्या कर देंगे, 2πr² और ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो ये हो जाएगा कैसे, πr², है ना, टोटल सरफेस एरिया, इसमें 2πrh प्लस 2 है हमारे पास, 2πr² है, 2πr², ठीक है ना। ये ऐड कर देंगे इसमें, तो क्या निकल गया, टोटल सरफेस एरिया निकल गया। चलो ठीक है, अब इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, पाई इसमें भी है, इसमें भी है, r इसमें भी है और इसमें भी है, तो क्या आ जाएगा, 2πr कॉमन ले लेंगे, ठीक है। चलिए 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, r से r कट गया, क्या बचा, h प्लस 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, r से एक r कट गया, क्या बचा, r बचा, ठीक है। तो इसका सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, 2πrh प्लस r, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया, 2πrh, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं किसकी, वॉल्यूम की, ठीक है। सारे फॉर्मूले अपन को एकदम मुँह ज़बानी याद होने चाहिए एकदम, ठीक है। चलिए तो देखिए वॉल्यूम निकालने के लिए हमें 3 लेंथ चाहिए कैसे भी करके, ठीक है ना, क्योंकि मीटर क्यूब में आएगा, एरिया क्या आता है, मीटर स्क्वायर में आता है, ठीक है, और वॉल्यूम मीटर क्यूब में होता है, ठीक है ना। तो 3 लेंथ चाहिए, तो 3 लेंथ कैसे आएगी भाई, लेंथ, विड्थ और हाइट, तो ये हाइट है, ठीक है ना। तो ए इंटू ए इंटू ए, ए इंटू ए इंटू ए क्या है, साइड है इसकी, तो ये हो जाएगा ए क्यूब, ठीक है। चलिए इसी तरीके से इसमें देखिए, लेंथ इंटू विड्थ, वॉल्यूम निकाल रहे अपन, है ना। चलिए लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो ये क्या हो जाएगा, एल इंटू बी कर दूँ इसको, है डब्ल्यू रहने दो, चलो ठीक है ना। लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है, ये हो गया। चलिए स्फेयर का देखो, स्फेयर का क्या हो जाएगा भाई, देखिए 4πr² था हमारे पास, इसमें कैसे याद करेंगे, बस इसमें देखो 3, यहाँ पर हमको सिर्फ 3 लगाने हैं याद करने के लिए, 4πr है ना, यहाँ पे 3 लगा दो, यहाँ पे 3 लगा दो, 4/3 πr क्यूब, 4/3 πr क्यूब, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हमें किसका निकालना है, हेमीस्फेयर का निकालना है, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम इससे क्या होगा, आधा होगा, तो इसको क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर दो, तो 4/3 πr³ डिवाइड बाई 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम, तो क्या बचेगा, 2/3 πr³ बचेगा, ये इसका वॉल्यूम आ गया, ठीक है।
कौन का देखो, ठीक है। देखो इसका देखो कैसे करेंगे, इसका वॉल्यूम क्या होता है भाई, देखो इसका निकालते हैं पहले सिलेंडर का, ठीक है ना। सिलेंडर का निकलते ही इसका याद हो जाएगा अपने आप। कैसे, देखो इसका कैसे निकालेंगे, देखो किसी इसमें जैसे कि ये है, ठीक है ना, इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने का मतलब इसके अंदर कोई कितनी चीज़ आ सकती है, ठीक है ना। तो देखो इसके अंदर कुछ भी चीज़ भरेंगे अपन, कोई पाउडर भर रहे हैं तो वो एक तो इस वाले सरफेस एरिया को अपन इसको कवर करेगा, वो पूरा कवर कर देगा, इसके अंदर भरता जाएगा, ठीक है ना। एक तो इस वाले एरिया को कवर कर रहा है और फिर धीरे धीरे भरेंगे तो हाइट को भी कवर कर रहा है। तो ये पूरा देखो ऐसा, जब इसके अंदर कुछ भरेंगे तो क्या वो सिर्फ यहाँ सरकमफ्रेंस पे बाउंड्री पे रहेगा क्या, नहीं ना, पूरा भरेगा, ठीक है ना। यानी कि पूरा भरने का मतलब इस जगह में देखो पूरे को टच कर रहा हूँ, तो ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और पाई आर स्क्वायर और हाइट इंटू कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर एच क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। देखो मैंने कहा था 3 लेंथ आती है, देखो यहाँ पर भी 3 लेंथ आ गई है ना। इसके पास लेंथ होती नहीं है, रेडियस ही होती है खाली एक, तो 3 बार रेडियस लिख दी हमने। यहाँ पर भी 3 बार रेडियस लिख दी, क्यूब आ गया। यहाँ देखो रेडियस भी होती है और एच भी होती है, इसलिए 2 बार आर स्क्वायर लिख दिया और एच लिख दिया, तो 3 बार हो गई है ना, 2 और 1 3। अब कौन का याद रखना है आपको, तो कौन का याद रखने के लिए कुछ भी नहीं करना है आपको, ये जो सिलेंडर है ना इसका 3 बार डिवाइड कर दो बस, मतलब 3 से डिवाइड कर दो, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में 3। पर इसको ऐसे लिखते नहीं है, इसको अपन कैसे लिखते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। चलिए तो किसका आ गया आपके पास, कौन का आ गया, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये सारे फॉर्मूले अपन को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए।